हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी डीआरवी। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ कुछ किचन रिलेटेड टिप्स शेयर करूंगी। वैसे तो ये सारी बातें बहुत छोटी हैं, बट अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो इससे एक तो हम अपने अननेसेसरी टाइम वेस्टेज को बचा सकते हैं और हमें सफाई में भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं आज की टिप्स। मेरी एक हैबिट है कि महीने में एक बार मैं ये अपने किचन के जितने भी मसाला के जार हैं ये सारे निकालती हूँ और सबको एक साथ ही वॉश करती हूँ। कई बार हम लोग एक कंटेनर जो खाली होता है उसको वॉश करते हैं, फिर उसको फिल करके रखते हैं। पर इससे कई बार क्या होता है ना कि कुछ मसाले हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे कम यूज़ में आते हैं और उसका कंटेनर जो है वो धुल ही नहीं पाता है जल्दी से और वो गंदा होता रहता है। इससे बेटर है कि सारे एक साथ में वॉश करो, जिससे सब एक साथ क्लीन हो जाए और उसमें फिर मसाले भर के रख दीजिए। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा, कोई मसाला अगर आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम से रखा है, एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ वो सीसी में पड़ा रहता है, हमें पता भी नहीं चलता 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ख़राब हुआ कि नहीं। तो इसलिए बेटर है कि एक साथ आप सब निकालेंगे तो आपके दिमाग में भी रहेगा कि हाँ, ये मसाला मेरा यूज़ हुआ, कितने टाइम से नहीं हुआ। दालों के साथ भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ। दालों के कंटेनर एक दिन सारे निकालती हूँ, दालें सुखाती हूँ और वॉश करके फिर फिल करके रख देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो यह है कि जब भी आप कोई ग्रॉसरी आइटम कंटेनर में फिल करते हैं तो आप देख लेते हैं पैकेट ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट मंथ आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसी वक्त उस आइटम को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे जिस दिन आप ग्रॉसरी शॉपिंग में जाएंगे तो आपको अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा चेक करने में कि क्या सामान मेरा ख़त्म हो गया है, क्या मेरे पास है। आपका नोट डाउन रहेगा तो आप डायरेक्ट उसको देखिए और आपको आइडिया रहेगा आपको ये सामान लेके आना है। इससे एक तो आप अननेसेसरी की कोई भी चीज़ डबल आने से बचेगा और कोई चीज़ एक्सपायर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने किचन के सारे कंटेनर्स को आप लेबल करके रखिए। इससे जब भी कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर आपके किचन में यूज़ कर रहा है तो उसको ईजिली समझ आ जाए किस कंटेनर में क्या रखा हुआ है। पॉइंट ये है कि अपने किचन के कंटेनर्स ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करें। इससे एक तो सारी चीज़ें इजीली विजिबल होगी और दूसरा आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी बची है और क्या ख़त्म होने वाला है। जब भी आप कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट से लेके आए तो उसे सबसे पहले वॉश करिए, सुखाइए, उसके बाद ही फ्रिज में रखिए। इससे हमारा फ्रिज एक तो कम गंदा होता है, दूसरा कई बार सब्जी या कोई फ्रूट हमारा सड़ा हुआ होता है या कीड़े होते हैं तो वो और चीज़ों को भी ख़राब कर देता है। जिस दिन ये हमें वॉश करना होता है उस दिन थोड़ा हमारा टाइम ज़रूर लगता है, बट पूरे वीक के लिए हमें ये आराम हो जाता है। जब भी हमें कोई सब्ज़ी बनानी है वो धुली हुई है हम एकदम बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कई बार क्या होता है फिर वो सब्ज़ी निकालेंगे, फिर धो, फिर सूखेगी, उसके बाद हम बनाएंगे, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल कट करते हैं तो उसे डायरेक्ट काउंटर टॉप में उसके छिलके ना रखें। उसकी जगह आप कोई प्लेट या बोल यूज़ करें जिसमें आप ये छिलके रखें। एक तो अगर आपके पास आसपास कोई जानवर जैसे गाय वगैरह है तो आप ये छिलके उनको खिला सकते हैं, या तो फिर आप ये छिलकों को पानी में रात भर के लिए रख दीजिए। उसके नेक्स्ट डे आप ये पानी को छान कर एक स्प्रे बॉटल में भरिए और उस पानी को आप अपने प्लांट्स को दीजिए। आपके प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। ये प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लाभदायक होता है ये पानी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मैं भी करती हूँ और मेरे घर के प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। और दूसरा आप अगर छिलके बॉल या प्लेट में रखेंगे तो आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और हमें अननेसेसरी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक बात मैं जो हर लेडीज़ से कहना चाहूँगी कि हम सबका ध्यान रखते हैं पर अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। पूरे दिन घर के काम में लगे रहते हैं पर अपने लिए कुछ करना भूल जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट का हमेशा ध्यान रखिए। हो सके तो अपनी डाइट में चुकंदर, अनार, गाजर ज़रूर रखिए। इससे आपका हीमोग्लोबिन हमेशा सही रहेगा।
हम लेडीज़ को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होने लग जाती है। आप कोशिश करना पूरे दिन में इनमें से कोई भी चीज़ आप डेली खाएं। चुकंदर तो बहुत इजीली मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और ब्लड के लिए सबसे अच्छा होता है। आप उसका जूस निकाल के पीजिए या एज अ सैलेड भी खा सकते हैं। मैं तो इन सब का जूस निकाल कर ही पीती हूँ क्योंकि मुझसे कच्चा खाया नहीं जाता। पर आपको जैसे भी खाना है खाइए, अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।